12th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है समाकलन। इसका हम एग्जाम्पल और बेसिक पढ़ चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, और हम इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का जो विधि है, ये जो सर्चिंग मेथड है या जो भी निरीक्षण विधि है, इसके बारे में हम एग्जाम्पल में जान चुके हैं। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों का प्रत्यावकलन समाकलन, अर्थात प्रत्यावकलन मतलब एंटी डेरिवेटिव, मतलब समाकलन, इंटीग्रल समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इस द्वारा निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि क्या है? वास्तव में हमें ये पता करना है कि ये जो डेरिवेटिव है, वास्तव में हमें क्या दिया, ये डेरिवेटिव दिया है, तो वो फलन कौन सा है। तो हम उस फलन को लेकर चलेंगे, हम उस फलन को लेकर चलेंगे। उसी बात को हम निरीक्षण विधि कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, पहले हम फलन को लेकर चल रहे हैं, उससे ये सिद्ध करें कि उस फलन का ये डेरिवेटिव है। इसी बात को हम निरीक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर अपने हाल में लिखेंगे हम एक ऐसे फलन की, हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं, जिसका अवकलज sin 2x है। ठीक है, तो ऐसा फलन क्या होगा? तो मुझे पता है ये साइन जो है, अगर ये डेरिवेटिव है तो ये कहीं ना कहीं कॉस से बना होगा। किससे बना होगा? तो वो मुझे ऐसा लगता है ये कॉस से बना होगा। तो dy/dx तो cos 2x। ठीक है, तो cos का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? cos का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos का डेरिवेटिव मुझे लगता है माइनस का sin x आएगा। ठीक है, तो ये cos का डेरिवेटिव माइनस का sin 2x। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x तो है नहीं, तो फिर आपको पता है कि श्रृंखला नियम से या चेन रूल से हम डेरिवेटिव फिर से करते थे अगर x नहीं होता था। ठीक है, तो हम 2x का फिर से करेंगे। अगर सॉरी, यहाँ पर cos x में का हमने कर दिया, ये sin 2x आ गया, और 2 का फिर से करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव वो कितना है? sin 2x है, जबकि यहाँ पर कितना है? -2 sin 2x है। तो -2 में इसके भाग में लगा दें, -2 इसके भाग में लगा दें। हमें किसका चाहिए? हमें यहाँ पर क्या चाहिए? sin 2x चाहिए। क्या चाहिए? sin 2x चाहिए। तो इसको भाग में लगा देते हैं, तो ये ऐसा रहेगा -1/2 dy/dx cos 2x बराबर में sin 2x। ठीक है, इसको अंदर ले लो, तो dy/dx -1/2 और cos 2x। ठीक है, तो यहाँ पर ये sin 2x हो गया। ठीक है, तो वास्तव में ये मेरा समाकलन है। क्या है? समाकलन, क्योंकि इसका ही हमने डेरिवेटिव किया होगा तब ये आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव है, ये हमारा समाकलन है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समाकलन, क्योंकि ये क्या है? डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। तो जब डेरिवेटिव का जब हम समाकलन करेंगे तभी तो फलन मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना। तो ये है, तो अब हमारा समाकलन ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि क्या है? cos 3x। कितना है? cos 3x। तो हम कैसे फलन की खोज करना चाहते हैं? जिसका अवकलज cos 3x है। हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं, हाल में लिखेंगे हम अपने, हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? खोज करना चाहते हैं
जिसका अवकलज इसका अवकलज cos 3x है, क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वो फलन क्या होगा, वो मुझे लगता है फलन क्या होगा, साइन होगा, साइन से ही ये cos आया होगा, ठीक है। तो इसलिए हम अगर dy/dx करेंगे किसका, sin 3x का करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है cos 3x आएगा, और 3 का अगर आप फिर से करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन यहाँ तो cos 3x ही है, इसलिए 3 भाग में लगा देंगे, ठीक है। तो 1/3 dy/dx sin 3x बराबर यहाँ पर cos 3x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1/2 अंदर पहुँचा दो, तो 1/2 नहीं, सॉरी 1/3 है, ठीक है, sin 3x cos 3x, ठीक है। तो फलन ये होगा, ये वो फलन होगा, ठीक है, ये वो फलन होगा। तो यदि इसका समाकलन अगर आप करेंगे, मतलब सॉरी इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो आपको समाकलन में ये मिलेगा, अर्थात ये फलन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए ठीक है, cos 3x dx का समाकलन क्या है, 1/3 sin 3x, ठीक है। और आप प्लस में c लगाते रहें, ठीक है, प्लस में आप c लगा लें, ठीक है। तो प्लस में c लगता है, ये बात आप जानते हैं, प्लस में c आप लगा लें, पीछे भी क्वेश्चन में आप प्लस में c लगा लेना, ठीक है, वो तो c कांस्टेंट हम लगा ही लेते हैं। समझ में आ रहा है, हटाने से। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, e की पावर, ठीक है। तो फिर से वही बात है, हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं जिसका अवकलज e की पावर 2x है, ठीक है। ऐसे फलन, वो फलन क्या होगा, e की पावर, तो e की पावर x से ही बनता है, सिंपल सी बात है ना। तो इसका फलन ये ऐसा कुछ होगा, dy/dx ऐसे। अब y क्या है इस समय, जैसे ये था तो इसका ये रहता ना, तो e की पावर 2x से ही आया होगा। तो e की पावर 2x का करना डेरिवेटिव, e की पावर 2x और 2 का फिर से होगा, अर्थात इन 2 में 2 और, है ना, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला नियम से यहाँ पर x तो है नहीं, 2x इसलिए 2 का फिर से होगा। अब यहाँ पर तो e की पावर 2x इसलिए इस 2 को भाग में लगा दो, ठीक है। तो 1/2 dy/dx, ठीक है, और e की पावर 2x, और सॉरी यहाँ पर 2 नहीं, 2 तो हट चुका है, e की पावर 2x, ठीक है। 1/2 अंदर पहुँचाओ, 1/2 e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x, ठीक है। तो अब हम अगर वास्तव में देखा जाए, अगर हम इस डेरिवेटिव का अगर समाकलन करेंगे तो समाकलन में हमें ये मिलेगा, ये समाकलन है, ठीक है, ये फलन है ना, तो जो फलन है वो समाकलन है, इसी फलन का हमने डेरिवेटिव किया होगा, तब ये डेरिवेटिव ये आया होगा। तो ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव हम समाकलन के, इसलिए समाकलन क्या होगा, इसलिए समाकलन हमारा क्या होगा, इसलिए समाकलन हमारा होगा, इसका अगर आप समाकलन करेंगे, ये डेरिवेटिव, ठीक है, dx, तो आपका क्या मिला होगा, 1/2 ये फलन होगा, ठीक है, पहले, और प्लस में c। इसी प्रकार से इसका चौथा भाग है, इसे हटा दें। नंबर 4 है ax प्लस b स्क्वायर, बेटा आपके में क्यू है, देखना क्यू है, स्क्वायर है ना, तो ठीक है। किसी किसी किताब में क्यू मुझे लगता होगा, जाने इंग्लिश मीडियम किताब में था, किसी बच्चे में किसी में था, तो कोई बात नहीं। तो अब ये यहाँ लिखते हैं ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं जिसका अवकलज ax प्लस b का होल स्क्वायर है ना, सिंपल सी बात है। जिसका अवकलज अगर किया है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो उससे पहले फलन में एक पावर ज़्यादा होगी, है ना। तो इसका मतलब मुझे लगता है dy/dx जब हमने किया होगा तो ये कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ax प्लस b का होल क्यू होगा, नहीं होगा, ऐसा ही होगा,
और इसका हमने किया होगा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में आया होगा 3 आगे आ गया होगा इसका ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे अब हमने पावर का कर दिया, अब फलन का करना है, तो ये b तो हो जाएगा 0, अगर ax का करोगे तो x हो जाएगा 1 और a हो जाएगा a, अगर a अकेला होता तो वो भी 0 हो जाता है, x के चक्कर में क्या रह जाएगा, केवल a रह जाएगा। समझ गए मेरी बात तुम? हाँ, इनटू में कितना रह जाएगा, यहाँ पर आप चाहें तो a और लगा लें साथ में, 3a कर दें, ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ गए ना? क्योंकि अगर हम ax प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, केवल a आएगा, क्या आएगा, केवल a आएगा, समझ गए? b 0 हो जाएगा और x 1 हो जाएगा, और 1 का अगर इंटू करोगे a में तो a रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो केवल इतना ही है, तो ये 3a इधर भाग में लगा देते हैं, ठीक है, तो 1/3a, ठीक है, यहाँ पर dy/dx लगाओ, तो ax प्लस b का ये q हो गया, ठीक है। ये अंदर कर दो, ठीक है, तो 1/3a और ax प्लस b का होल क्यूब बराबर एस होगा, ठीक है। अब जे क्या, जे फलन होगा, तो जे हमारा समाकलन है, जो फलन है वो समाकलन है, जे डेरिवेटिव है, तो इस, ठीक है, पहले फलन ये होगा जिसका डेरिवेटिव हमने ये आया होगा, ठीक है, तो इसे हम कहाँ, ये हमने लगा तो दी भाग में, कहाँ, अच्छा इसमें, अच्छा रह गई है, चलो लिख लो, ठीक है, रह गई हो तो नहीं, हटी नहीं है, बता दिया कर, ठीक है, कोई रह जाए तो बता देना। ऐसे कैसे हट जाएगी, एक नियम है ना, ऐसे ही हट जाएगी, पेन से रह जाता है कभी कभी, तो ध्यान दो एक बार के लिए। अब जे हम इसके अंदर लिखते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका हमने, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन हमारा ये आएगा, ठीक है, 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस में c लगा लें, ठीक है। अभी समझ गए, अभी कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है, तो इसमें यदि हम इसका करना चाहें तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, कॉस का होगा, ठीक है, तो हम इस भाग को अलग कर लेते हैं, dy/dx, ये cos 2x का आया होगा, ठीक है, ऐसे ही आया होगा, किसका आया होगा, cos 2x का, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का sin 2x और इंटू में 2, ठीक है। अब यहाँ पर -2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए इधर कर दो, ठीक है, ये -2, ठीक है, या आप एक ही बार में जो है, चलो बाद में कर देंगे, cos 2x, ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, sin 2x बचा, ठीक है, माइनस के 1/2 अंदर कर दो, तो dy/dx माइनस का 1/2 cos 2x, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ तो sin 2x ही, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये है फलन, इसका डेरिवेटिव किया होगा तब जो डेरिवेटिव आया होगा, समझिए। तो इसका पहले हमने ये भाग 1, आप इसको, इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को आप gx कहते हैं, इस वाले को आप fx कहते हैं, समझ गए, कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। बाद में आप क्या कर देंगे, आप इसको समीकरण 1 कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अभी इसको ले लो, अगर हम इसे लेना चाहें, जैसे मान लो अगर हम इसे लेना चाहें, ये 4, तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4, तो लिख ही लेते हैं साथ में, e⁻3x, और ये हमने किया होगा dy/x, कितना आएगा जरा बताना एक बार, इसका डेरिवेटिव अगर करोगे तो 4 तो 4 रहेंगे, वो तो 4 तो खत्म थोड़ी हो जाएंगे, e⁻3x रहेगा, और अगर 3 का द्वारा डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, 3x है, तो 3 का करोगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, सीधी बात है, तुम चाहो तो गुणा में ऐसे करके लिख दो जिससे समझ आ जाएगा। कहाँ 2 बचेगा, अरे यहाँ 4 था, हमने पूरा सब कुछ वही लिखा, दिक्कत क्या है, इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, e⁻x का वही रहता है, लेकिन x होता नहीं, इसलिए फिर करते हैं, तो अगर x नहीं फिरता फिर से करोगे डेरिवेटिव तो 3 ही तो आएगा, कितना आएगा, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 आता है।
ठीक है, तो मैंने इसको इस रूप में लिखा, ठीक है। अब ध्यान दो, हमारा यहाँ पर कितना है, 4 है और e की पावर 3x है, तो ये 3 ज़्यादा है ना, वो 3 भाग में पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 4, ठीक है, तो हम एक ही साथ में ही कर देते हैं। ये मान लो कि ये 3 भाग में पहुँच गया, 4 बटे, अब तुम चाहो तो 4 से 4 काट भी सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल इच्छा है, ठीक है। तो 4/3 मैं काट नहीं रहा हूँ यहाँ पर, और e की पावर 3x, यहाँ पर ये कितना बचा, 3 चले गए, तो 4 e की पावर 3x, ठीक है। तो अब ये आपका समाकलन है, ये आपका समाकलन है। तो अब तुम समझ गए होगे, ये आपका समाकलन है, ये इस भाग का समाकलन है, और ये वाला समाकलन इस भाग का, तो दोनों जोड़ कर रख दो, ठीक है। जैसे जिस रूप में लिखे हैं उसी रूप में हम रख देते हैं, घटाने रूप में लिखें तो घटाने रूप में हम रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये वाला रिजल्ट ये रहा, इसका समाकलन अगर आप करोगे, किसका करोगे, मैं एक बार ही बता देता हूँ, sin 2x - 4 e की पावर 3x और पूरे का dx, ठीक है। अगर इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, आधा भाग ये रहा, माइनस का 1/2 cos 2x, ठीक है, और बीच में बचा हमारा नीचे ये, ठीक है। दोनों हम, और दोनों अगर आप चाहते दोनों आप सी लगा सकते थे, सी हम एंड में लगा देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दो, ये इधर ये है, तो माइनस का 4 क्यों, ये है ना, ये वाला है, गलत मत लिखवा देना, बताना, 4/3 e की पावर 3x और प्लस में c, सही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो मेरी बात। हाँ, तो हमने यहाँ पर जो है अलग अलग भागों में करके इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, तो इसको ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। तो समाकलन 4 e की पावर 3x + 1 और पूरे का dx, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ये प्लस माइनस में दो टर्म में होगा, हम इसको सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे कुछ पर्सनों के लिए, ठीक है, डायरेक्ट भी कर दिया करेंगे। तो सबसे पहले इससे सेपरेट करो, तो इसे यदि सेपरेट करोगे तो ये 4 बाहर निकाल लो, 4 e की पावर 3x dx प्लस यहाँ पर 1 dx, कोई दिक्कत, समझ गए। इसका डेरिवेटिव करते हैं, कितना आएगा, डेरिवेटिव क्यों, ये किसका डेरिवेटिव है बताओ, समाकलन करते हैं कितना आएगा, e की पावर 3x आएगा, नहीं आएगा। अब जो भाग में, ये 3 भाग में लग जाएगा, बस इतने अंतर तो होता था, भागोड़ा में लगता था, यहाँ भाग में लग जाएगा, ऐसा ना। 1 का क्या होगा समाकलन, x होगा और प्लस में c होगा, समझ गए, यही आंसर इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो जाइए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है x स्क्वायर समाकलन का चिन्ह है 1 - 1/x², ऐसा ही है, पूरे का dx। सबसे पहले जो इनटू में है ना, इस x² का भाग दे दो अंदर, ठीक है, इस x² का अंदर भाग दे दो भाग। तो जैसे अंदर भाग दोगे, मुझे ऐसा लगता है ये तो x² हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, लिख लो ऐसे करके, और जे x² से x² कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर -1 हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। अब करते हैं इनका सेपरेट समाकलन, ठीक है। तो x² dx - 1 dx, इसका करो, इसका एक पावर बढ़ा दो, ठीक है। तो x मतलब 2 + 1 अपन 2 + 1, इसका x यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पर, और प्लस में यहाँ पर c, ये आपका उत्तर है। आप चाहें जोड़कर x की पावर लिख दें, तो यहाँ पर पावर जोड़ो कितनी हो जाएगी, x की पावर 3 और बटे में 3 और -x + c, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ax² + bx + c इंटू में dx, ठीक है। सबसे पहले इसके जितनी भी टर्म है क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पर ये जोड़ में या घटाने में होगा, तो हम इसे सेपरेट करेंगे। तो करो इसे सेपरेट, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो a कांस्टेंट है ना, a आगे निकाल दो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, x² dx प्लस b आगे निकाल दो, ठीक है, b आगे निकाल दो, क्या आ जाएगा, x dx, ठीक है। बाद में c आगे निकाल दो, जब c आगे निकाल दोगे तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, समझ गए। अब करते हैं इसका समाकलन। तो सिंपल सी बात है, 2 में
जो कितनी है पावर 2 है, तो 2 में एक जोड़ दो, एक घात जोड़ दो, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, x की पावर 3 और ये 3 लगा दो इसके नीचे, सही है, ठीक है। यहाँ पर b रहेगा, इसमें एक पावर तो है ही x की, एक और जोड़ दो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी x स्क्वायर हो जाएगी और b बटे यहाँ पर 2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 का क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा, तो यहाँ पर cx हो जाएगा। और यदि यहाँ पर c एक और है तो एक और c कर करोगे तो इसको c1 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन है, ये भी c वो भी c, इसलिए नाम अलग रख दो, ठीक है उसका। तो जैसे c1 कह दो, ठीक है, हम एक c लगाते हैं इसके लिए, तो ये उत्तर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, टू e की पावर, सॉरी e की पावर नहीं है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x इंटू में ये dx। सबसे पहले से इसके पदों को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो सेपरेट करो, 2 बाहर निकाल लो, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा, प्लस समाकलन e की पावर x dx हो जाएगा। करो इसका, तो 2 की पावर में एक बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 और इस e की पावर, सॉरी e की पावर नहीं x है 3, ठीक है, और बटे में भी यहाँ पर 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसमें कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और प्लस में c, ये हमारा आंसर है, समझ गए। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, ठीक है। रोहितास तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। चिंता ना करो, मैं हर एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, प्रश्न मत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में समाकलन कोष्टक रूट में x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर ही खोल देते हैं ना पहले, तो ऐसे करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है, माइनस प्लस कर दो यहाँ पर पहले, ए स्क्वायर इस तरीके से होता है हमारा, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, ऐसे होता है। माइनस 2a भी होता है, तो 2a क्या है √x है, और b क्या है 1/√x है, यही तो है ना, ये dx है, ठीक है, ऐसा है। यदि इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या कैसा हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये कोष्टक अभी यहाँ पर ध्यान दो, x √x से √x गया, कितना बचा -2, ठीक है, तो -2 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर dx, अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, बस हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग करते हैं इसे, तो रूट यहाँ पर x dx प्लस समाकलन 1/x dx -2 इंटू में 1 dx, समझ गए कोई, ठीक है। अब समाकलन x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर एक पावर बढ़ जाएगी और इसमें ये अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर कितना प्लस log mod x, यहाँ पर ये 1 का क्या होता है x, तो 2x और प्लस में c, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बता लिया तुमने, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में दिया है इलेवन में है क्या, 11 में x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, ये x स्क्वायर, ठीक है, dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ये भाग में है ना, ऊपर तो 3 टर्म है, नीचे एक ही पद है, तो अलग अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे अलग अलग कर, मतलब ये x स्क्वायर प्रत्येक पद के भाग में हम लगा देंगे, ठीक है। और ये ऐसे ही आया होगा, लासा आया होगा, तो ऐसे ही तो आया होगा, तो वैसे ही हम करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा x³ अपॉन x स्क्वायर
प्लस 5x² 5x² अपॉन x² माइनस का 4/x²। यहाँ पर हो गया ये, सही है, समझ गए। ध्यान देना, यहाँ पर कितना बचा होगा, एक x बचा होगा, तो अलग अलग कर लें। तो यहाँ पर कितना बचा होगा, अगर आप चाहें तो एक स्टेप में और लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर x, यहाँ पर 5 और यहाँ पर ऐसा ही तो बचा होगा। अब ध्यान दो एक बार के लिए, इसको ऊपर ले जाओ तो ये ऐसा हो जाएगा 4x⁻², सही है, ये dx। इसमें कोई दिक्कत भाई, x ऊपर ले गए, x अगर ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर माइनस नहीं आ जाएगी, समझ गए। ठीक है, अलग अलग कर दो, x अलग कर दो, dx माइनस ये 5 है, 5 ले लो, 5 ले लो, अंदर 1 बचा होगा, dx 4 बार ले लो, माइनस के 4, यहाँ पर कितना बचा होगा, x⁻², यहाँ पर dx, यही था ना। x की यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव समाकलन x²/2, इसका क्या हो जाएगा 5x, x का 1 का x, इसका करो क्या हो जाएगा, करके बताते हैं आपको, माइनस का 4, ध्यान देना एक बार के लिए मैं करके बताता हूँ, x⁻² + 1, सही है, -2 + 1 प्लस में c। अब इसे सॉल्व कर लो एक बार के लिए, तो ठीक है, तो x²/2 + 5x माइनस, ध्यान देना एक बार के लिए, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखना मैं तुम्हें समझा देता हूँ। 2 में से क्या किसका बचेगा, -1, -1, अर्थात माइनस ये, ठीक है। ऊपर 2 में से माइनस का पावर 1 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, इसलिए इसे नीचे ले आते हैं, इसे लिख देते हैं 4/x, ठीक है। ऊपर कितना बचा था, माइनस का पावर बचा था x का 1 बचा था, पावर कितना बचा था, माइनस का 1 बचा था, इसे इसे नीचे ले आइए, पॉजिटिव होगी पावर, ठीक है। और प्लस में ये c चल ही रहा है तो इसे समझ गए। चलो अब करते हैं अगला प्रश्न। उतार नहीं पाते हो तुम, मुझे लगता है उतार लेते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 12 देखते हैं। 12 में क्या है, x³ + 3x + 4 अपॉन में √x और पूरे का dx, है ना। सबसे पहले वही काम करेंगे, इसकी पावर जो है ये हर जो है ये प्रत्येक पद के भाग में लगाएंगे, ये हमारा नियम रहेगा, ठीक है। तो करते हैं, यदि इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा x³ अपॉन √x। √x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2, ठीक है। आप समझ होंगे इसकी पावर क्या है, 1/2 है, तो मैं चलो रूट में लगा देता हूँ, प्लस 3x यहाँ पर √x + 4 √x अब dx, है ना। सबसे पहले ऊपर की पावर कितनी है, ये भी x है, तो आधी ऊपर जाके घट जाएगी, ऊपर कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, तो ये ऐसी पावर कितनी रह जाएगी, आधी है, ऊपर 3 है, तो 5/2 रह जाएगी, अर्थात 2.5 रह जाएगी, 5/2 रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो मैं इधर बता देता हूँ एक बार के लिए कि x की पावर ये ऐसा है कुछ, ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो x की पावर ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे, x की पावर 1/2, और ये 1/2 ऊपर जाएगा घट जाएगा, तो इसका रिजल्ट होगा x की पावर 3 - 1/2। इसे यदि आप सॉल्व करेंगे इस भिन्न को, इसका लासा, ये लासा कितना है इसका 2 है, यहाँ पर कितना रहेगा, अगर आप करेंगे यहाँ पर कितना था 3 था, कितना था 3 ही था, ठीक है। तो 1 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 1 2 1 यहाँ पर, ठीक है। तो 6 में से 1 गया 5/2, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब ये हम डायरेक्ट लिखेंगे सीधा, तो अब यहाँ पर x की पावर कितनी बची होगी 5/, यहाँ पर कितना बचा होगा, आधी है, ऊपर पूरी है, तो आधी बची होगी
ऊपर कितनी बचेगी होगी 3√x, सही है, प्लस यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो लेकिन फिर भी हम ऊपर ले जाते हैं, हमारा काम है ऊपर ले जाना, तो ऐसे ऊपर ले जाओ, और जैसे इसे ऊपर ले जाओगे ये हो जाएगा 4x⁻1/2, पक्की बात है। अब पूरे का dx, ठीक है, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर देते हैं सेपरेट, ठीक है, हाँ। तो इनको अगर अलग अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा x⁻5/2 dx, 3 बार ले लो, 3x⁻1/2 dx, 4 बार ले लो, तो 4 बार ले लो, तो x⁻−1/2 यहाँ पर dx। अब करते हैं समाकलन, ठीक है। समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे इसके, तो x 5/2 + 1, 5/2 + 1, ठीक है, 5/2 ही था ना, 5/2 ही था, ठीक है, 3, ठीक है, x⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है, x⁻−1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस में सी। जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटेगा वैसे ही आप सी लगाएंगे, समझे। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। 5/2 कितना था अपने आप में, 2.5 था, और एक और जोड़ो 3.5 अर्थात 7/2, कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ये बातें छोटी छोटी याद रखें, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, x⁻7/2 हो जाएगा, ठीक है। और 7/2 नीचे ही बचेगा, आपको पता है 7/2 नीचे ही बचेगा, तो मैं आपको ऐसे अभी लिखा रहने, अगले स्टेप में लिखूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर 3 है, कितना बचेगा, आधा और 1, 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, तो x⁻3/2 और यहाँ पर कितना है 3/2 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 4, आधा बचेगा, ऊपर कितना बचेगा 1/2 बचेगी, और नीचे भी 1/2 ही बचेगी, और प्लस में सी। इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर। ध्यान देना एक बार के लिए, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका आपको पता है ये भाग लग रहा है, तो ये ऊपर जाता है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, x 2/7 x⁻7/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ध्यान दो, इस 3 से ये 3 कट गया। अब ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ध्यान देना, ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ये 2 यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ ये 2 यहाँ पहुंच जाएगा, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ +2 x⁻3/2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो बन बचा ना, तो बन तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, ध्यान देना, ये 2 यहाँ जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर प्लस का 8 x⁻1/2 और प्लस में c, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अपना चेक कर लें आंसर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले देख ध्यान, इसमें है ये x³ -x² -x नहीं है, प्लस x है, -1/x-1 यहाँ पर dx। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर एक पद होता तो हम अलग अलग तुरंत लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर सेपरेट भाग करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले इसका भाग देना पड़ेगा, x-1 का ऊपर वाला जो व्यंजक है, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है बहुपद, उसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग देते हैं सबसे पहले इधर, तो x-1, तो x³ -x² प्लस x-1, ये है ना, 2 भाग।
भाग कब जाएगा पता है? ये तो अंश वाला जो व्यंजक है, नीचे भी व्यंजक है, नीचे रैखिक व्यंजक है, कैसा है? रैखिक बहुपद है, ऊपर त्रिघाती है, कैसा है? त्रिघाती है। तो जब भाग तभी जाना संभव हो सकता है, ऊपर की और नीचे की पावर ये तो समान हो, कैसी हो? समान हो। ऊपर के बहुपद या नीचे की बहुपद की पावर कैसी हो? समान हो, तो भाग जा सकता है, तो भाग देंगे। सेकंड स्थिति होनी चाहिए कि नीचे की छोटी होनी चाहिए, ऊपर की बड़ी हो। ये तो दोनों के व्यंजकों की पावर कैसी हो? चरराशि की बराबर हो, या हर की छोटी और अंश की, तभी भाग जाना संभव है। समझ गए? हाँ, ये तो ऊपर वाला बड़ा है तो कुछ संदेह नहीं है, तो भाग जाएगा ही जाएगा। और ये तो पावर ऊपर और नीचे भी बिल्कुल बराबर है, ऊपर भी रैखिक होता है, नीचे भी रैखिक होता है, या नीचे भी त्रिघाती ऊपर भी त्रिघाती, तब भी जा सकता था, ठीक है, बराबर तक जा सकता, लेकिन छोटा हो गया अगर ऊपर वाला तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पर हर छोटा है अंश बड़ा है तो आप भाग देते हैं। तो भाग दो, यहाँ पर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, भाग देना आप जानते हैं 10th क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस प्लस कट गया, खत्म हो गया, ये कितना आ गया? उतार लो, एक्स माइनस 1 कितना आ जाएगा? +1 एक्स, उससे करो, ठीक है, खत्म हो गया ना सब कुछ। अब ध्यान देना एक बार, एक संख्या लेते हैं, आपको समझाते हैं, इसे लिखेंगे कैसे, देखना। मान लो कि कोई मेरे पास कोई 7/2 था, कोई संख्या थी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने 2 का भाग देते हैं हम 7 में, है ना। तो 2 तिया 6, यहाँ 1 बचा, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, कितनी बार भाग गया? 3 बार गया, तो 3 हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस हर में कितना था यहाँ पर, किससे भाग दे रहे थे? 2 से, तो इसको ऐसे, और ये बचा है उसको ऐसे, मतलब जो शेषफल है उसको हमने ऐसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये शेषफल है और इससे भाग दिया है, और ये इतनी बार भाग गया है, ये भागफल है, ये भागफल है, और इसे भाग दिया है, और ये 1 शेषफल है। अब आप देखना है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है यही आएगा, समझ गए? यही आएगा, नहीं आएगा? तो इसको भी जरा देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? यहाँ पर भाग इतनी बार गया, तो जितनी बार भाग गया उसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में प्लस, क्योंकि इसमें बीच में प्लस है, ठीक है। भाग किससे दिया है? तो भाग दिया है किससे? भाग किससे दिया है? एक्स माइनस 1 से दिया है। किससे दिया है? एक्स माइनस 1 से दिया है भाग। और यहाँ पर कितना आया है? यहाँ पर कितना आया है शेषफल में? इसके में, इसके शेषफल में कितना है? 1, तो शेषफल हमने यहाँ ऊपर लिखा है 1, तो इसका मतलब इसके शेषफल में कितना है? 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। अब तो सही है, समझ नहीं होगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है इसका निष्कर्ष 0 है, इसका निष्कर्ष पूरे का 0 है। तो बचेगा कितना हमारे पास? हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx, समझ गए? इतना बचेगा। अब हम इसको सेपरेट करके इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कर दो इसे, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 यहाँ पर dx, इसका करेंगे अगर समाकलन क्या होगा? पावर में 1 जोड़ दो, 2 है, 2 + 1 अर्थात 3/3, इसका x 1 का x समाकलन होगा और प्लस में c, ये आपका उत्तर है।